उसके बावजूद भी दिव्यांगों के साथ अत्याचार किया जाता है और शोषण किया जाता है। अब देख लीजिए धनबाद का थाना प्रभारी जो बनाया गया भ्रष्ट से खत्म है। भोक्ता मंदिर के पास जो माफिया लोग जमीन को, सरकारी जमीन को घेर के रखे हुए कई वर्षों से, उसके अंदर में सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए, डेथ हो जाए तो उसे कंधा से ला के बाहर निकाल नहीं पाइएगा। और रामानंद पांडे है, 2 बुलेट खरीद के 1 में मिला दिया और उसमें से मेरा रास्ता था 5 ब्लॉक हो गया। और हमने आवेदन एक बार डीसी साहब को हमने यहाँ पर 4 साल से आवेदन दे रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। और देखिए धनबाद के भी हम लोग समाहरणालय में डीसी ऑफिस में यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से है, क्या कुछ समस्या यहाँ पे जो है? हमारा नाम हुआ प्रमोद कुमार यादव, दिव्यांग संस्था का जिला अध्यक्ष और धनबाद जिला का डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, जिसे ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है और निःशुल्क सेवा देने का काम करते हैं। चुनाव के समय में अभियान जो हम लोग चलाते हैं सो निःशुल्क देने का काम करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और उसके बावजूद भी दिव्यांगों के साथ अत्याचार किया जाता है और शोषण किया जाता है। अब देख लीजिए धनबाद का थाना प्रभारी जो बनाया गया भ्रष्ट से खत्म है। क्या मामला लेकर? मामला यह है कि एक तो 144 की धारा लगा हुआ है। उस जमीन पे कोर्ट का आदेश हो गया है। कोर्ट के जब आदेश नहीं हुआ था उस समय भी उन्होंने जबरन बनाने का काम किया और हम लोगों ने कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लेने के बावजूद भी उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। जब कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर लाया 144 का लागू किया। कहाँ पर जमीन है आप लोग? जमीन है धनबाद में, हीरापुर में। और आर्यन ठाकुर को कई बार बोला कि वहाँ काम क्यों लगा रहे हैं, 144 लगा हुआ है। तो तुम बोलता तुम यहाँ से जाता है कि नहीं। फ़ोन पर मेरा उसका ट्रेस कीजिए और मेरा ट्रेस कीजिए, सब खुलेआम आपको पता चल जाएगा। इसमें झूठ और सच का तुरंत पता चल जाएगा। एक है मनेटाड़ भोक्ता मंदिर के पास जो माफिया लोग जमीन को, सरकारी जमीन को घेर के रखे हुए कई वर्षों से, उसके अंदर में सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए, डेथ हो जाए तो उसे कंधा से ला के बाहर निकाल नहीं पाइएगा। और किसी को है तो आप जा करके देख सकते हैं, कंधा से भी बाहर नहीं निकाल सकता है। उसको टंगड़ी और हाथ पकड़ के खींच करके बाहर निकालेगा, घसीट के, तब जा करके उसको कंधा मिलेगा। और उन्होंने कोर्ट में जाता है, एगो अप्लाई कर देता है, बल मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है। उसको कोर्ट ने 2 बार बहिष्कार किया, 2 बार उसको भगाया गया कि ये सब काम का तुम्हारा था। उसको बहिष्कार किया गया, उसको निलंबित किया गया। जमीन किसका है? जमीन सरकार का है, सरकार का है। और पीछे सैकड़ों घर है, भुना मतों का जो सैकड़ों घर है, उसमें से रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं है। लोग चीज़ बंद कर देगा तो रास्ता घुसने का नहीं, निकलने का। कैसे लोग आता जाता है, जा करके देखिए, पतली गली में एकदम टेस्ट करके जाता है। क्या कुछ मांग करना है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बार बार स्पष्टीकरण, कभी ये नियम लॉलीपॉप दिखाता है, इसको बंद करें। और नोटिस दिखाता है, कभी प्लॉट नंबर बदल देता है, कभी प्लॉट बदल देता है। ये सब करना बंद करें और आप स्पॉट पर जांच करें। क्योंकि 3 दिन भूख हड़ताल में 15 दिन का समय मांगा गया था, हमने आश्वासन तोड़ दिया। अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहने पर तोड़ा कि हम 15 दिन का आश्वासन देते, 15 दिन के अंदर आपको रोड का रास्ता बन जाएगा और आपको नोटिस भी भी दे दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट भी दे दिया जाएगा कि इस जगह किसका है। लेकिन आज 3 महीना हो गया, उसका कोई जवाब नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार है अंचलाधिकारी धनबाद और धनसार का थाना प्रभारी। और यहाँ धनबाद का भी एक मामला है और धनसार का भी मामला है। कभी कुछ आए थे अधिकारी, बात किए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिले हैं कि हम अभी जा रहे ऊपर में बातचीत करते हैं। हम तो कहते हैं कि धनबाद का थाना प्रभारी जो मनमानी किए हैं उनका प्रूफ है हमारे पास। आप जमीन पर जाएं, कब से कितना तक का उसका फोटो खींचा हुआ है। उन्होंने जब तक एथिए नहीं हुआ था, 44 धारा नहीं लगा था, तब कितना काम हुआ, करवाया था जबरदस्ती। और धारा लगने के बाद कितना काम कराया, आप जा करके देख सकते हैं। आप लोग सरकारी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं क्या? हम लोग सरकारी जमीन को बचाने के लिए और सैकड़ों घर जो है उनको रास्ता के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रमोद जी, आपके कुछ मामला है क्या? मैं सुरेंद्र कुमार साहब, मैं टाड़ में रहता हूँ और सरकारी ज़मीन घेरे हुए भुना महतो और एक रामानंद पांडे है जो 2 प्लॉट खरीद के 1 में मिला लिया है और उसमें से मेरा रास्ता था 5 फीट का, ब्लॉक हो गया। और हमने आवेदन एक बार डीसी साहब को हमने यहाँ पर 4 साल से आवेदन दे रहा हूँ।
एक बार नहीं, 4 साल से 8 बार आवेदन दे चुका हूँ, सबका रिसीविंग है मेरा पास। और आज तक ले कोई कर्मचारी पास जाता है कागज़ वहीं रुक जाता है। आज तक तो सीओ पास अभी तक है, ये भी अभी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। 15 दिन का समय मिला पर रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक। 3 महीना हो हाँ, गया। 3 महीना हो गया। आगे आप लोग को आश्वासन मिला, अभी आश्वासन से संतुष्ट हैं? अभी तो आश्वासन मिला है, देखिए अब हाईकमान के पास गए हैं, हाईकमान जो कहेंगे हम लोग उसका पालन करें। हम लोग तो कानून का उल्लंघन करते नहीं हैं और न करेंगे। हम तो जायज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। हम लोग आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं। हम लोग जेल जाने से आप भी लोग नहीं सब डरते हैं। हीरापुर इलाके के? हम लोग सब हीरापुर के इलाका का। देखिए जो लोग हैं जो आए हुए थे हीरापुर मनीटार इलाके से, इनका कहना है कि सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। अभी हालांकि देखो इनसे बात की है और आश्वासन भी दिया है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक होता है। तो फिलहाल लेते हैं 99 धनबाद से मैं दिलशाद खान।